तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस शानदार और जानदार जूम वेबिनार में। आपका स्वागत है एक ऐसे संगठन के अंदर जहां पर हम लोगों के आंसू पोंछते हुए, लोगों के मदद करते हुए धन अर्जन कर पा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, मैं बार बार दोहराता हूं आपके सामने, क्योंकि ये बात बहुत ही मायने रखती है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, कि आपके पास धन कहां से आ रहा है। दो माध्यम होते हैं धन आने के। एक होता है नैतिक तरीका, दूसरा होता है अनैतिक तरीका। अगर नैतिक तरीके से आपके घर में धन आता है तो वो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। और वहीं पर अगर अनैतिक तरीके से धन आता है तो कहीं ना कहीं वो पीड़ा, संताप और दुख लेकर आएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, जो धन हमारे घर में आ रहा है इस संगठन के माध्यम से, वो नैतिक तरीके से आ रहा है। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूं मेरे दोस्त, जीवन के अंदर कहीं पर भी कोई आशीर्वाद आपके लिए काम नहीं करता। आपके जो कर्म है, जो आप कर्म करते हैं, वही आपके लिए आशीर्वाद बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपने कर्मों का ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं ऐसे कर्म करिएगा कि जिसके माध्यम से किसी को पीड़ा ना हो, किसी को कष्ट ना हो। तो हम एक ऐसे संगठन के बारे में जानकारी आपको देने जा रहे हैं जिसका नाम है जीवन दान ग्रुप। जीवन दान ग्रुप जो है, इनका जो मदर एनजीओ है उसका नाम है यूएमसीए फाउंडेशन। इसका फुल फॉर्म होता है उज्जवल मैथिली कम्युनिटी एसोसिएशन, अ फाउंडेशन फॉर लाइफ। अबाउट अस के अंदर हम देखेंगे यूएमसी फाउंडेशन की शुरुआत हुई 2019 में, और इनके जो संस्थापक है उनका नाम मिस्टर सुनील दत्त शर्मा जी है, जो कि यूपी आगरा से है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे सर की 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और है इसके अलावा, जो कि 2010 से मार्केट में रन कर रही है। यूएमसी फाउंडेशन जो है अभी तक ये राज्य स्तर पर कार्य करता था। झारखंड और यूपी के अंदर महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको रोजगार देने का कार्य था इनका। आज तो पूरे भारत में कार्य करता है। अब जीवनदान ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई नवंबर 2023 में, एक बेहतर सोच के साथ। कहीं ना कहीं जन कल्याण के लिए इसकी स्थापना हुई। मिशन और विजन की अगर हम बात करें तो यह था कि भारत के हर उस नागरिक की सहायता करना जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। क्योंकि समाज के अंदर एक बात देखी गई है, लोग हमारे साथ बातों से खड़े होते हैं मेरे दोस्त, लेकिन जब हम परेशानी में होते हैं उस समय कोई भी आपके साथ धन लेकर नहीं खड़ा होता। तो यह पहला एक ऐसा संगठन है जो आपके लिए धन लेकर खड़ा है। पहला एक ऐसा एनजीओ है मेरे दोस्त जो आपको डोनेशन देता है। क्योंकि एनजीओ का नाम आते ही मन में ख्याल आता है कि हमें डोनेशन देना है, लेकिन यह पहला एक ऐसा एनजीओ है जो आपकी परेशानी में आपको डोनेशन देता है। लीगल डॉक्यूमेंट की बात करें तो संस्था के पास में सारे लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। आप आरओसी की बात कर लीजिए, पैन कार्ड की बात कर लीजिए, नीति आयोग की बात कर लीजिए, 12A80G की बात कर लीजिए, एमएसएमई की बात कर लीजिए, और संस्था यहां तक कि हमारे जो है एनजीओ दर्पण है उसके अंदर भी रजिस्टर्ड है। यानी आप निश्चिंत होकर संस्था के साथ कार्य कर सकते हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। अभी हमारी संस्था के पास एक और सर्टिफिकेट आया है 7 जनवरी के दिन। ये आरबीआई का सर्टिफिकेट होता है, इसे LEIL बोला जाता है। आप गूगल पर जाके इसे सर्च कर सकते हैं। यह सर्टिफिकेट उन्हीं संस्थाओं को, उन्हीं एनजीओ को प्राप्त होता है जो बेहतर तरीके से समाज के लिए कार्य कर रही है, और उनके ट्रांजैक्शन के लिए यह सर्टिफिकेट इनको उपलब्ध होता है। अब आपको हमारे संगठन का सदस्य बनने के लिए लाइफ में फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम 1500 का डोनेशन देना होता है। ये डोनेशन क्यों देना होता है, इसका भी एक कारण है। इसका कारण यह है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं। हम लोग उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम लोग उन्हें पहचानेंगे कैसे? इसके लिए उन्हें हमारे संगठन का सदस्य बनना पड़ेगा, हमारे संगठन की मुख्य धारा से कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी जाकर हम उन्हें सुविधा दे पाएंगे। अब जब कोई सदस्य यहां पर हमारे संगठन का मेंबर बन जाता है तो उसे हमारी संस्था द्वारा यह रसीद प्राप्त होती है। यूएमसी फाउंडेशन की तरफ से रसीद प्राप्त होती है, और इस रसीद को अगर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगाता है तो 12A80G के तहत आपको 50% टैक्स में रिबेट मिलती है। अब सोचने वाली बात यह है मेरे दोस्त कि जिस संस्था की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि उसके लीगल डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं। अब जब आप हमारे संगठन के सदस्य बन जाते हैं
तो 90 दिन के बाद संस्था द्वारा आपको कुछ सुविधाएं दी जाती है, कुछ फैसिलिटियां दी जाती है। अब ये 90 दिन के बाद ही ये सुविधाएं और फैसिलिटी क्यों दी जाती है, इसका भी एक कारण है। इसका कारण ये है कि हमारा संगठन ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ में जो हमारे एसोसिएट्स हैं, हमारे वॉलेंटियर्स हैं, ये हमारे संगठन के माध्यम से धन अर्जन भी कर पाए। क्योंकि अगर हम समृद्ध रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम हमारे परिवार के अंदर खुशियां लेकर आ पाएंगे, कहीं ना कहीं हम समाज हित में, राष्ट्र हित में कार्य कर पाएंगे। क्योंकि किसी की मदद करने के लिए भी आपके जेब में धन का होना अति आवश्यक है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं यहां पर कि कोई भी अगर परिवार है और उस परिवार के अंदर अगर एक हाथ कमाने वाला और 100 मुंह अगर खाने वाले होंगे तो वो परिवार कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस संगठन के माध्यम से हम एक ऐसे परिवार का गठन करने जा रहे हैं पूरे भारत में, जिस परिवार के किसी भी सदस्य के साथ में किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी आती है, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो और चाहे वो मानसिक परेशानी हो, उस स्थिति में पूरे परिवार के सदस्य मिलकर उसकी मदद करेंगे। तो अगर परिवार के सदस्य सारे समृद्ध होंगे, 90% लोग यहां से अगर समृद्ध होंगे, तो 10% लोगों की मदद आसानी से कर पाएंगे। हम चाहते हैं यहां पर 90% लोग दान देने वाले हो और मात्र 10% लोग दान लेने वाले हो। तो इसके वजह से यहां पर संगठन ने आपको 90 दिन का टाइम दिया है। और मैं आपको गारंटी और श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि इस संगठन की कार्य प्रणाली को अगर आपने ठीक से समझा और हमारे साथ में शिद्दत और ईमानदारी से कार्य किया, तो आने वाले 2 या 3 महीने में आप बहुत ही आसानी से इस संगठन के माध्यम से 2 से 3 हजार रुपये महीने की इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं, पर डे की इनकम होती है 2 से 3 हजार रुपए की। अगर महीने की इनकम की आप बात करोगे तो लाख रुपए के आसपास जाएगी, जो अपने परिवार को चलाने के लिए आपके लिए बेहतर साबित होगी। अब यहाँ पर 90 दिन के बाद क्या आपको फैसिलिटियां मिलती है, चलिए उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डोनेशन की रिसिप्ट मिलती है, फिर लाइफ टाइम मेंबरशिप, 50% इनकम टैक्स रिबेट मिलती है आपको यहां से, और यहां पर आपको मिलता है 1500 रुपए का कूपन। ये क्या है? आने वाले समय में हमारी संस्था द्वारा, जो आपने सुना है, हमारा जो एप्लीकेशन है ZED पे, इस एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे। ये ऑनलाइन पोर्टल की तरह कार्य करेगा, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तरह। तो ये जो कूपन आपको प्राप्त होंगे संस्था के माध्यम से 1500 रुपए के, इनको आप यहां पर किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने में रिडीम करवा पाओगे। एक परसेंटेज रहेगा, ताकि आपने जो 1500 का डोनेशन संस्था को दिया, वो डोनेशन संस्था ने वापस आपको कूपन के रूप में लौटा दिया। फिर आता है जॉब गारंटी कार्ड। तो हमारे जैसे ही ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर, हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, हमारे तहसील कोऑर्डिनेटर, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर, और ये सारे लोग जब कहीं पर निर्मित हो जाएंगे, तो उसके पश्चात महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको रोजगार देने का कार्य किया जाएगा संगठन के माध्यम से। बहुत सारे मेरे ऐसे साथी हैं जो कई प्लेटफॉर्म के अंदर मेहनत और प्रयास कर चुके हैं, लेकिन वो सफलता प्राप्त नहीं कर सके जिस सफलता की तलाश में वो निकले थे। तो यहां पर भी धन अर्जन करने का उनके लिए ये एक अच्छा माध्यम बन सकता है। फिर आता है आपका कन्यादान योजना। तो कन्यादान योजना के अंदर हमारी संस्था के अंदर जिस भी बच्ची के नाम से डोनेशन आता है, 180 दिन के बाद में इस बच्ची की जब भी शादी होती है, इसकी शादी के अंदर संस्था द्वारा 2100 से लेकर 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है चैरिटी के माध्यम से। फिर आता है यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। चूंकि हमारा जो संगठन है ये जन कल्याण का कार्य करता है, हमारे संगठन का एक यूट्यूब चैनल है, तो हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं ये किसी भी प्रकार की कोई सोशल एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए बेजुबान जानवरों को आप खाना खिला रहे हैं, या आप गरीबों की मदद कर रहे हैं, जैसे ये ठंड का टाइम है, इस समय पर हम जो है गरीबों के बीच में कंबल बांट रहे हैं, या फिर जो भी हमसे सेवा बन पड़े वो हम लोग कर रहे हैं, या फिर हम हॉस्पिटल में चले गए, कुछ जो पेशेंट्स हैं उनके बीच में फ्रूट्स आप बांट रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, जीवन दान ग्रुप के बैनर तले, क्योंकि हमारे सर का कहना है मोर नाचा किसने देखा। तो ये सारी एक्टिविटियां अगर आप करते हैं समाज के अंदर, तो इसमें कुछ फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे? एक तो आपके चेहरे को एक पहचान मिलेगी, समाज आपको जानने लगेगा कि एक नेक दिल इंसान है जो लोगों की मदद करने का कार्य करता है। दूसरा, कहीं ना कहीं हम लोग जो है बुद्धि के तल से हृदय के तल पे आना शुरू करते हैं। हमारे अंदर कोमलता का विकास होगा, हमारे अंदर करुणा का विकास होगा, हमारे अंदर दया भाव का विकास होगा।
इससे क्या फायदे होंगे? एक तो हमारे परिवार के अंदर हम बेहतर जीवन जी पाएंगे अपने लोगों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ में, और साथ ही साथ समाज के लिए भी हम जन कल्याण का कार्य कर पाएंगे। क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे धनाढ्य लोग हैं जिनके पास धन तो बहुत है मेरे दोस्त, लेकिन उनसे वो धन छूटता नहीं है, क्योंकि छूटने के लिए भी व्यक्ति के पास दिल का होना जरूरी है। जो व्यक्ति दिल के तल पे जीता है, हृदय के तल पे जीता है, वही किसी की मदद कर सकता है। तो ये संगठन जो है एक नए मानव का निर्माण करने जा रहा है। एक ऐसे मानव का निर्माण करने जा रहा है जो लोगों के लिए सोच रहा है, समाज के लिए सोच रहा है, और जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं किसी की पीड़ा, किसी का कष्ट देखकर। तो ये सारी चीजें भी होना जरूरी है, तभी तो हम लोगों की मदद कर पाएंगे, समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। उसके अलावा व्यू और लाइक्स के माध्यम से जो भी इनकम जनरेट होगी यहां पर आपकी, वो आपको प्रदान कर दी जाएगी इस प्लेटफॉर्म के तहत। फिर आता है आपका इमरजेंसी डोनेशन, ये हम अगले स्लाइड में समझेंगे। फिर आते हैं आपके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। तो यहां पर आने वाले समय में, चूंकि ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां पर सरकार के माध्यम से भी, बहुत सारे गवर्नमेंट के माध्यम से भी संस्था को प्रोजेक्ट दिए जाएंगे जिन्हें हमें इन फ्यूचर रन करना रहेगा। फिर आता है द ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन मेंबरशिप। ये क्या है? संस्था का हमारा एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है द ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन .com। आने वाले समय में आपके बीच में हमारी संस्था के रिपोर्टर्स मौजूद रहेंगे, आप इनके सदस्य रहेंगे। ये कार्ड आपका बनेगा संस्था की तरफ से फ्री में। अब ये कार्ड आपको क्या याद दिलाता है? ये कार्ड आपको ये याद दिलाता है कि आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियां हो रही है तो आप संगठन के सदस्यों के साथ में मिलकर उस पर अंकुश लगा सकते हैं। मैंने अभी बताया था ना आपको कि संगठन आर्थिक रूप से ही मदद नहीं करता, अपने परिवार के सदस्यों की मानसिक रूप से भी मदद करता है। कैसे करता है? एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए आप कहीं सफर में हैं, अपने परिवार के साथ आप कहीं सफर में निकले हैं, पूरी फैमिली आपके साथ है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, सारे लोग साथ में हैं। अब एक ऐसे अनजाने शहर में आप जा रहे हैं जिसमें कभी आप गए नहीं थे और जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं। अब वहां पर आप ट्रेन से सफर करते हैं, रात को 8 बजे जहां उतरना था आपको, उस ट्रेन ने लेट होने की वजह से आपको उतारा रात को 2 बजे। एक सुनसान शहर है। अब आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करोगे क्योंकि आपकी फैमिली आपके साथ है और एक अनजाना शहर है। अगर पुरुष हो मेरे दोस्त तो वो कहीं पर भी रात गुजार सकता है, प्लेटफॉर्म पर सोकर भी। लेकिन हमारे घर की महिलाएं जब हमारे साथ होती है तो हमें उनकी चिंता होती है, हमें उनकी परवाह होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप हमारे संगठन को याद करते हैं तो आपके आसपास ही हमारे संगठन का आपका भाई कोई मौजूद है जो आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। हो सकता है वो अपने घर पे रुकवाने की आपकी व्यवस्था कर दे। जैसे भी रुखी सूखी मिले, एक रात वहां आप गुजार लोगे, लेकिन मानसिक रूप से आप संतुष्ट रहोगे। बात छोटी सी मेरे दोस्त, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो हमारे संगठन के लोग पूरे भारत में मौजूद है, तो कभी भी ऐसी परेशानी अगर हमारे संगठन के सदस्य के साथ आती है तो हम बिल्कुल उसकी मदद करते हैं। दूसरी बात बता देना चाहता हूं, समाज है, समाज के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अगर हमारे संगठन के सदस्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार होता है और अगर वो सत्य के साथ खड़ा है तो ऐसी स्थिति में आपके आसपास हमारे संगठन के जितने भी एसोसिएट्स मौजूद है, फिजिकली रूप से आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपके साथ मौजूद हो जाते हैं। मैं मानता हूं आप अपनी लड़ाई खुद लड़ोगे, लेकिन पीछे जब कंधे से कोई हाथ रखकर बोलता है ना मेरे दोस्त कि चिंता ना करो हम तुम्हारे साथ हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप तक पहुंच पा रही होगी, आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा संगठन एक परिवार के रूप में हम लोग हैं, सारे लोग परिवार के मेंबर्स हैं। तो हर कदम पर हम साथ हैं, खुशियों में साथ है, कोई परेशानी है तो उसमें भी हम आपके साथ हैं। अब हम समझेंगे इमरजेंसी डोनेशन के बारे में, ये कैसे कार्य करता है। तो यहां पर हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में, तो आप 15,000 रुपए तक का डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं चैरिटी के माध्यम से। क्रिटिकल सिचुएशन का मतलब क्या होता है? वो आकस्मिक घटना जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था और आपके जीवन में घट गई, जैसे एक्सीडेंट हो जाना या कोई ऐसी बीमारी जैसे कि ब्रेन हेमरेज जो अचानक से हुई हो। पूर्व में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या कोई बीमारियां हैं तो उसके लिए संगठन मदद नहीं करता, इस बात का ख्याल रखिएगा।
वहीं पर अगर आपकी सदस्यता 1 वर्ष पुरानी हो जाती है तो यहां पर यही राशि आपकी जो है 1500 से बढ़कर 1 लाख रुपए तक चली जाती है। 90 दिन के बीच में तो 1500 से जो है आपकी 15,000 रुपए तक आपको सहायता राशि मिलती है, और 1 वर्ष पश्चात यही राशि आपकी 1500 से 1 लाख तक चली जाती है। अब यहां पर मान के चलिए कि भविष्य में आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन बनती है जहां पर आपके परिवार का कोई सदस्य किसी घातक बीमारी से ग्रसित है, वो वेंटिलेशन पर है, वो लड़ रहा है बीमारी से, लेकिन मेरे दोस्त आप भी लड़ते हो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, क्योंकि धन की व्यवस्था जुटानी है। लाख, 4 लाख, 10 लाख की अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में अगर आप हमारे संगठन के सदस्य हैं तो संगठन द्वारा बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी, चैरिटी के माध्यम से संगठन बिल्कुल मदद की जाएगी। अब यहां पर एक बात का आप ख्याल रखिएगा कि आपके आसपास ही हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर और तहसील कोऑर्डिनेटर सारे लोग मौजूद हैं। वेरिफिकेशन भी करेंगे, जांच पड़ताल भी करेंगे। अगर आपका डोनेशन जेन्युइन पाया जाता है, सही पाया जाता है, तो इस स्थिति में संगठन द्वारा बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। यानी कि 1 वर्ष पश्चात आपकी राशि जो है कई गुना बढ़ जाती है। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, 1 लाख से ऊपर के डोनेशन के लिए आप जो संस्था में डोनेशन दे रहे हो उस पर यह बात निर्भर करेगी कि आप जो अप्लाई कर रहे हो वो कितने डोनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। 90 दिन से लेके 1 वर्ष के बीच में जो 1500 से 15,000 रुपए तक का डोनेशन आपको प्राप्त होता है वो तो यथावत है, हर किसी को मिलेगा आवश्यकता अनुसार। फिर 1 वर्ष पश्चात आपको जो है 1500 से लेके 1 लाख रुपए तक की जो सहायता राशि प्राप्त होती है वो भी यथावत रहेगी आपकी आवश्यकता के अनुसार। लेकिन 1 लाख से ऊपर की धनराशि के लिए अगर आप डोनेशन लगाते हैं संस्था के अंदर तो उस स्थिति में संस्था आपसे पूछती है कि पिछले 1 वर्ष में आपने कितने लोगों की मदद की, आपने कितने लोगों को डोनेशन दिया, क्योंकि कर भला तो हो भला। ठीक है, यही संगठन का उद्देश्य है। तो यहां पर क्या स्थिति है कि यहां पर जो भी आप डोनेशन देते हैं वो आपके डैशबोर्ड के ऊपर नजर आता है एक जगह पर, और इस डोनेशन का आप जो है 100 गुना पैसा ले सकते हैं डोनेशन के रूप में। यानी कि अगर आपने यहां पर 5,000 रुपए तक का डोनेशन दिया है तो 5,000 गुणित 100 यानी 5 लाख रुपए तक का डोनेशन लेने के लिए आप इलिजिबल हैं। वहीं पर अगर आपने 10,000 रुपए तक का डोनेशन दिया है तो 10,000 गुणित 100 यानी 10 लाख रुपए तक का डोनेशन लेने के लिए आप इलिजिबल हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें स्पष्ट और क्लियर हुई होगी। उसके पश्चात इमरजेंसी हेल्प के लिए आपको जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है उनसे अप्रूवल लेना जरूरी रहेगा। कुछ यहाँ पर आपको बातें बताई गई है जो मेडिकल हेल्प है उसके लिए, आपके लिए जो है हार्ट डिसीज जैसे होती है ना, लीवर या लंग्स ट्रांसप्लांट हो गया आपका, ब्रेन हेमरेज हो गया आपका, उसके बाद में जो है यहाँ पर मेजर एक्सीडेंट हो गया, इन चीजों के लिए संगठन जो है आपकी हेल्प करता है। ये बातें स्पष्ट और क्लियर है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब यहां पर हम समझते हैं कि इसके अलावा फिर संगठन क्या मदद करता है। मान लीजिए कोई किसान है, उसने किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है, केसीसी ले रखा है, वो बैंक की किस्त नहीं भर पा रहा है, वो बैंक करप्ट हो चुका है, स्थिति यहां तक आ चुकी है कि उस किसान की संपत्ति पर नीलामी के आदेश जारी हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में भी संगठन उस किसान की जरूर मदद करेगा उस लोन को चुकाने के लिए। उसके अलावा मान लीजिए कोई व्यापारी है, उसकी कपड़े की दुकान है, अब उसकी परिवार का जो भरण पोषण है वो इसी व्यापार से चलता है, उसके पास किसी भी प्रकार की कोई जमीन जायदाद नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है। अगर किसी दुर्घटना में उसके व्यापार खत्म हो जाता है, मान लीजिए आग लग गई, दुर्घटना है ना, याद रखिएगा दुर्घटना में, हमारी अपनी भूलों के हिसाब से व्यापार खत्म होता है उसके लिए संस्था मदद नहीं करती। दुर्घटना है ना, कोई भी प्राकृतिक घटना घट गई जिसमें व्यापार खत्म हो गया उसका, तो ऐसी स्थिति में भी संगठन जो है उस व्यापारी की मदद करता है उसके व्यापार को स्टेबल करने के लिए। कुल मिलाकर मेरा कहने का यह आशय है मेरे दोस्त कि आपके जीवन की वो सारी विषम परिस्थितियां जहां पर आप अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाएंगे, ये संगठन आपके साथ खड़ा है, आपका परिवार आपके साथ खड़ा है, यूएमसी फाउंडेशन जीवन दान ग्रुप आपके साथ खड़ा है आपकी मदद करने के लिए। अब इसका यह कतई मतलब नहीं कि संगठन सिर्फ दुख दर्द में आपके साथ खड़ा है। अगर आपका बेटा है, बेटी है, पढ़ने में बहुत ही होशियार है
और हायर एजुकेशन के लिए हमारे देश की ही किसी संस्था में उसे आपको पढ़ाना है, तो ऐसी स्थिति में भी संगठन आपकी मदद करता है। मान लीजिए उन्होंने एमबीबीएस के एग्जाम क्लियर कर ली, अब उन्हें जो है एडमिशन लेना है मेडिकल कॉलेज में, लेकिन हम आते हैं मिडिल फैमिली से, हमारे पास इतना धन नहीं है कि उस बच्चे को हम आगे पढ़ा पाए, तो ऐसी स्थिति में भी संगठन आपकी बिल्कुल मदद करेगा उस बच्चे को पढ़ाने के लिए। चलिए अब हम समझते हैं कन्यादान योजना के बारे में। तो यहां पर हमारी संस्था के अंदर जो भी हमारी संस्था के अंदर बिटिया है 18 साल से ऊपर जिसकी उम्र है, उसका अगर डोनेशन आता है तो 180 दिन के बाद में संस्था द्वारा जो है 2100 से लेकर 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है बच्ची की शादी के अंदर। लेकिन यहां पर एक बात का ख्याल रखिएगा कि हम किसी भी प्रकार के दहेज को बढ़ावा नहीं देते, हम नारी सशक्तिकरण को यहां पर प्राथमिकता देते हैं। हम चाहते हैं हमारी नारी शक्ति सशक्त हो, समृद्ध हो, कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ी हो, हमारी जो बच्चियां हैं वो रोजगार उन्मुख हो, कहीं ना कहीं वो जो है स्वावलंबी बने। तो इसके लिए संगठन ये चाहता है कि यहां पर जो भी बच्चियां कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त कर रही है, उन बच्चियों के माध्यम से कम अपनी 3 सहेलियों को इसका लाभ दिलवाना अनिवार्य रहेगा। 3 सहेलियों तक अपनी बातें जरूर पहुंचानी पड़ेगी उनको, ताकि वो इस संगठन से उनको कनेक्ट कर पाए, उनको लाभ दिलवा पाए और यहां से एक मैचिंग इनकम ले पाए। अब जो कन्यादान योजना है, इस कन्यादान योजना के अंदर बच्ची को दोहरा लाभ प्राप्त होता है। दोहरा लाभ कैसे प्राप्त होता है? बच्ची की शादी में तो पैसा प्राप्त होता ही है, लेकिन जब बच्ची हमारी मालिक न करे, खुदा न करे, अगर वो वहां पर ससुराल में किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन उसके साथ बनती है, तो उस स्थिति में भी इससे पूर्व जो मैंने आपको बताया ना इमरजेंसी डोनेशन, इस डोनेशन का उपयोग वो अपने जीवन में एक बार जरूर कर पाएगी। तो इससे मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इमरजेंसी डोनेशन का उपयोग आप जीवन में एक ही बार कर पाओगे। या तो आप 15,000 रुपए ले लीजिए या 15 लाख रुपए ले लीजिए, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब हम समझेंगे कि ये डोनेशन हमें प्राप्त कैसे होता है, ये पैसा हमारे पास आता कैसे है, किस मेथड से आता है। तो हमारा जो संगठन है, इस संगठन ने एक सॉफ्टवेयर बनाकर रखा है। देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें करना पड़ेगा। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर से हम सारे लोग आपस में कनेक्टेड है पूरे भारत में। उदाहरण के लिए हम 1 लाख सदस्य हैं संगठन के अंदर। अब इस 1 लाख सदस्यों में किसी के साथ भी किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है और उनका डोनेशन अगर मंजूर होता है, तो हमारे डैशबोर्ड के अंदर मीनू है, मीनू के अंदर 5वें नंबर पर आपको लिखा हुआ मिलता है डोनेशन। वहां पर आप क्लिक करते हो, फिर आपको दिखता है डोनेशन नाउ, उसको क्लिक करते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारी बातें नजर आती है कि यहाँ पर किन्होंने डोनेशन लगाया है, कितने का लगाया है और किस कारण से लगाया है। वहीं पर हमें डोनेशन देने का भी एक ऑप्शन नजर आता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम 1 लाख सदस्य हैं संगठन के अंदर। सारे 1 लाख मिलकर अगर मेरे दोस्त 10-10 रुपए का भी डोनेशन देना, तो बड़ी ही आसानी से हम 10 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हैं और इस धनराशि से किसी की मदद की जा सकती है। बड़ी अच्छी बात यह है कि ये जो डोनेशन की राशि आपको प्राप्त होती है, ये आपको वापस करने की जरूरत नहीं होती है। मेरे जेब से तो मात्र 10 रुपए जाएंगे, लेकिन आपकी जेब में जब ये धनराशि इकट्ठी होकर आएगी 10 लाख रुपए आएंगे, जिससे आप किसी बड़ी परेशानी से बाहर आ सकते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मेरे 10 रुपए का एक डोनेशन किसी की जान बचा सकता है। क्योंकि एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं मेरे दोस्त, कि तोहफे तो चंद रोज रहते हैं, दुआएं साथ जाती है, याद रखिएगा, है ना। तोहफे तो चंद रोज रहते हैं, दुआएं साथ जाती है, यात्राएं लंबी है। तो कहीं ना कहीं हम जिन लोगों की मदद कर पा रहे हैं, उन लोगों के माध्यम से हमें दुआएं मिलती है, तो घर में खुशियां आती है, बरकत आती है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें स्पष्ट और क्लियर हुई होगी।